हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस सेशन में गाइज। और आज के सेशन में मैं आप लोग के बीच प्रैक्टिस सेट 11 लेकर आया हूँ गाइज, झारखंड करंट अफेयर्स का, जो कि जैसे से सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज, क्योंकि आप सभी जानते हैं झारखंड करंट अफेयर्स से सवाल रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो चलिए गाइज, बिना देरी किए हुए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में मॉस बीवीआई जो क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, उनको बारीकी से क्यूज टेस्ट लगाएंगे। चलिए, पहला सवाल है, झारखंड की नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है गाइज? ऑप्शन ए, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 10 करोड़ की लिमिट तक 20 से 25% सब्सिडी का प्रावधान है। बी, 5 वर्षों तक नेट SGST 75% की छूट, 5 वर्षों तक स्टैम्प ड्यूटी की छूट। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चारों में से सही आंसर कौन सा है, कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन सही है गाइज। इसमें से जितने भी ऑप्शन है सब सही है गाइज। अगर कोई भी बंदा कैपिटल इन्वेस्टमेंट उनका 10 करोड़ तक का लिमिट है तो उनमें 20 से 25% सब्सिडी देने का प्रावधान है आपका सरकार के द्वारा। और 5 वर्षों तक नेट जो आपका SGST उसमें 75% की छूट रही है, और 5 वर्षों तक स्टैम्प ड्यूटी जो वो छूट रही है। ये सभी ऑप्शन सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में झारखंड और बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब आंका गया। झारखंड का SPI स्कोर क्या है, यानी कि सोशल परफॉर्मेंस इंडेक्स में उनका स्कोर क्या रहा है झारखंड का, बताइएगा इस क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 43.95 ये आपका झारखंड का स्कोर रहा है, SPI स्कोर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन क्रिकेटा का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? मोस्ट BVI क्वेश्चन है गाइज आप लोग के एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट BVI सवाल है, क्योंकि गाइज यहाँ ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 निधन वाला, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा गाइज? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि हॉकी की खिलाड़ी थी। ठीक है, याद रखें, जस्टिन क्रिकेटा एक हॉकी की खिलाड़ी थी जो हाल ही में इनका निधन हो गया था। ये इंटरनेशनल खिलाड़ी थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है गाइज, रांची के उस दृष्टिहीन खिलाड़ी का नाम बताइए जो 2022 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। मोस्ट BVI रांची का वो कौन सा बंदा है गाइज? 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुजीत मुंडा, सुजीत मुंडा रांची से बिलोंग करते हैं और एक ये ब्लाइंड खिलाड़ी हैं गाइज, जो क्रिकेट जो विश्व कप क्रिकेट हुआ था ब्लाइंड का, उसमें ये विजेता टीम का सदस्य रहे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड में कहाँ आपका IFF यानी कि इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का शिलान्यास किया है? मोस्ट BVI क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन नंबर 5 इज द मोस्ट BVI क्वेश्चन आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिए गाइज, बताइए सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, देवघर में गाइज। ठीक है, ये आपका जो है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह, इन्होंने इफ्को नैनो यूरिया प्लांट कहाँ स्थापित करने का प्लान रखा है गाइज? 5वां जो है ये आपका देवघर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, झारखंड के किस जिले में 15 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म को संरक्षित करने और इको टूरिज्म बढ़ाने के लिए जीवाश्म अभ्यारण्य खोला गया है? ये भी मोस्ट BVI क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहिबगंज जिला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुआ है गाइज, बताइए क्वेश्चन नंबर 7।
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य में पाथ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से 7 नए PSA ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारे मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, राज्य सरकार ने झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण हेतु डॉल्फिन सफारी बनाने का प्रस्ताव दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। किस जिले में बताइए जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए साहिबगंज जिले में। ठीक है, याद रखिएगा। तो राज्य में पाथ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से 7 नए PSA ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किसने किया? हेमंत सोरेन हो गया। और राज्य सरकार ने झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण है तो डॉल्फिन सफारी बनाने का प्रस्ताव किया? तो ये भी आपका साहिबगंज जिला ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 की ओर आ गए हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोग के बीच में, सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन की शुरुआत किस स्टेडियम में किया गया है? मॉस BBI क्वेश्चन है गाइस, सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन की शुरुआत किस स्टेडियम में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अभी हाल ही में आप लोग को ये क्वेश्चन डबल रिपीट हो चुका है गाइस, इससे पहले मैंने जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले आपको करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, दिसंबर 2022 में झारखंड के किस विद्यालय में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है गाइस? बताइए, दिसंबर 2022 में झारखंड के किस विद्यालय में यानी कि स्कूल में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है? 4 ऑप्शन आप लोगों के बीच है, सही आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिला लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, है ना, DSP बोकारो विद्यालय में, स्कूल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड की शिक्षिका शिप्रा मिश्रा किस जिले से हैं जिन्हें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से 5 सितंबर 2022 को सम्मानित किया है? मोस्ट BBI क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। कहाँ की है? पूर्वी सिंहभूम की है शिप्रा मिश्रा, जिन्हें हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है 5 सितंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, आपकी सरकार आपके द्वार का शुभारंभ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा निम्न में से किस जिला से किया गया है? आपकी सरकार आपके द्वार, तो सबसे पहले वह कौन सा जिला है गाइस? क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, गिरिडीह जिला से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, गुरुजू स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सही कथन की पहचान करना है। 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है और सही कथन जो होगा उसकी पहचान करनी है। पहला ऑप्शन ए बोलता है, इस योजना के तहत अधिकतम ऋण की राशि 15 लाख रुपया निर्धारित है। ऑप्शन बी, इस योजना के लाभ वैसे छात्र छात्राएं ले सकेंगे जिन्होंने झारखंड से किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। और ऑप्शन सी, छात्रों को ब्याज के रूप में सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 4% का भुगतान करना होगा। और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो बताइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो क्या होना चाहिए गाइस? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, यानी कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सभी के सभी सही है। तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत क्या है, 15 लाख का ऋण मिलेगा और वैसे छात्रों को मिलेगा जो झारखंड से ही किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से 10वीं और 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण किए हैं। और जो ये ऋण लेगा गाइज उनको इंटरेस्ट के तौर पर सिर्फ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट पर 4% का जो भी है, जो जितना भी ऋण लेंगे 4% कर उनका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, और आज का हमारा लास्ट सवाल है, सार्वजनिक पेंशन योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है गाइज? क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर जरूर कमेंट करने का प्रयास कीजिए जी। तो देखिए,
पेंशन के लाभ है तो बीपीएल परिवार के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। और बी ऑप्शन राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी है। और ऑप्शन सी है वोटर आईडी कार्ड से मिल सकेगा योजना का लाभ है। या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही ऑप्शन डी सही जवाब होगा। उपयुक्त में से सभी जो ऑप्शन है सही है गाइज। तो ये ओवरऑल आज के सेशन में हमारा गाइज टॉप 15 क्वेश्चन हुए जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइज। यहाँ से आप लोगों को सवाल देखने के लिए मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा गाइज कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।